हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओसीएम का सेकंड चैप्टर, दैट इज द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जैसे कि इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। बहुत चांस होता है एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका अपना रंग बदल के पूछता है, या तो फिर जस्टिफाई में एग्जाम में पूछेगा स्टूडेंट्स, या तो एक्सप्लेन द टर्म में पूछेगा, या फिर ब्रीफ क्वेश्चंस। ये 100% यहां से क्वेश्चन आपको आना ही आना है। एक्सप्लेन द टर्म में कैसा पूछेगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। तो सबसे पहले फुर्सत में आपको क्या करना है, ये सारे के मीनिंग अच्छे से समझ लेना है। क्या कर लेना, मीनिंग आपको समझना है। अगर ये ब्रीफ में आता है या तो फिर जस्टिफाई में आता है तो आपको आंसर इसका ब्रीफ में लिखना देगा। अब सारे डिफरेंट आंसर याद करने से अच्छा मैं आप लोग के साथ में क्या करने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ। एग्जाम में कुछ भी आए आप लोग यही लिखना। वी हैव ए टोटल कॉमन पॉइंट, 10 कॉमन पॉइंट है स्टूडेंट्स, यू कैन इजीली राइट। अगर आप लोग 6 से 7 भी अच्छे से याद करते तो डेफिनेटली आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएगी। 5 मार्क्स का क्वेश्चन लगेगा तो 3-4 मिल जाएगा। ठीक है, कुछ भी आने दो, एग्जाम में आने दो, प्लानिंग के ऊपर, ऑर्गेनाइजिंग के ऊपर इंपॉर्टेंस आने दो, कुछ भी आने दो। तो दो सबसे पहला पॉइंट है फैसिलिटेट ग्रोथ एंड द एक्सपांशन। मतलब अगर हम बात करें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सारी चीजें से क्या होता है, हम अपने बिजनेस को क्या कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, एक्सपांड। दिस डैश की जगह क्या लिखे, जैसे प्लानिंग आ गया तो प्लानिंग फंक्शन फैसिलिटेट द ग्रोथ इन द एक्सपेंशन। डायरेक्टिंग आ गया तो डायरेक्टिंग फंक्शंस फैसिलिटेट द ग्रोथ। ये मैं और बताऊंगा नहीं, आपको समझना। जहां पर मैंने स्पेस डालो वहां पर आपको जो भी क्वेश्चन में पूछा गया वही लिखना है। जैसे कंट्रोलिंग पूछा है, कंट्रोलिंग फंक्शन फैसिलिटेट द ग्रोथ है, समझ में आ गया। It improves the efficiency of the organization, help to achieve the desired result, organization thereby the contributing in the growth in the। तो इससे क्या होता है, कंट्रोलिंग करने से भी क्या होगा, तुम्हारे बिजनेस में ग्रोथ होगी। कंट्रोलिंग करने से क्या होगा, तुम अपने रिजल्ट को क्या करोगे, अचीव करोगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट समझ में आ गया, फैसिलिटेट ग्रोथ एंड द एक्सपांशन। किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछो, ठीक है, अच्छे से याद करो। सेकेंड है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखते जाना जो मैं पूछ रहा हूँ। शुरुआत, एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स द ह्यूमन। सब ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए, ह्यूमन चाहिए, फिजिकल चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेस चाहिए। बिजनेस एक्टिविटी, कुछ भी काम करोगे आपको ये 3 चीज लगेगी। दिस रिसोर्स कैन बी यूटिलाइज प्रॉपरली। ये जो भी हमारे पास में रिसोर्स है उसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते। कब, जब, बिकॉज ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। अब बिकॉज ऑफ की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे कंट्रोलिंग आ गया एग्जाम में, बिकॉज ऑफ कंट्रोलिंग मैनेजमेंट, बिकॉज ऑफ स्टाफिंग मैनेजमेंट, बिकॉज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में। मतलब यहां पर आपको जो क्वेश्चन रहेगा वही पूछना है। इट हेल्प्स टू मेक द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स विच एनहांस द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कितना इजी है स्टूडेंट, आप लोग अगर 2 से 3 बार मेरा वीडियो सुनोगे और ये लिखो स्टूडेंट्स, लिखो लिखो लिखो। थर्ड है रिड्यूस वेस्टेज, वेस्ट को कम करना। अब डैश फंक्शन मतलब जैसे अगर आ गया प्लानिंग, प्लानिंग फंक्शन अनेबल टू रिड्यूस द वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज इन द ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग से क्या होता है, तुम्हारा वेस्ट कम होता है, बिकॉज आपने पहले से प्लानिंग की। सर डायरेक्टिंग से भी कम होता है। अगर आप प्रॉपर डायरेक्शन दोगे तो कुछ सामने वाला वेस्ट करेगा ही नहीं। एम्प्लॉय टेक केयर ऑफ ए रिड्यूस और एलिमिनेशन वेस्टेज। रिडक्शन इन द वेस्टेज हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द बेटर रिजल्ट। जितना तुम्हारा वेस्ट कम होगा उतना तुम्हारा जो भी ऑर्गेनाइजेशन का अचीव है वो जल्दी रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट इमेज, डैश फंक्शन। अब अगेन जो भी एग्जाम में पूछेगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग फंक्शन, जो भी पूछेगा। कोऑर्डिनेटिंग, जैसे कि कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन हेल्प्स यू बिल्ड अ रिपुटेशन एंड गुडविल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द लाइन ऑफ एम्प्लॉय। जैसे कि एम्प्लॉय की नजर में भी अच्छे बन जाएगी कंपनी, कस्टमर की नज़र में अच्छी हो जाएगी, और शेयर होल्डर की नज़र में भी अच्छा बनना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपका इफिशियंसी, एनहांस मतलब और अच्छे से इफिशियंसी को बढ़ाना। इफिशियंसी रिफर टू द हायर इनकम। इफिशियंसी का मतलब होता है हायर इनकम एट ए लोअर पॉसिबल कॉस्ट। मतलब जितना कम पैसा लगा के ज़्यादा प्रॉफिट आएगा इसी को हम लोग बोलते हैं इफिशियंसी। अब डैश की जगह क्या लिखेगी, जो भी क्वेश्चन में पूछेगा वो लिखना है। हेल्प्स टू एनहांस द इफिशियंसी ऑर्गन। देखो इतना इजी इंग्लिश आप लोग के लिए लेके आया ना डियर स्टूडेंट्स, आपको बहुत अच्छे से याद होगा। रिसोर्सेज एंड देयरबाय रिड्यूस द एक्सपेंडिचर इन द बिजनेस।
जब रिसोर्सेस कम लगेगा तो डेफिनेटली तुम्हारा खर्चा क्या होगा, कम होगा। डेवलपमेंट ऑफ टीम स्पिरिट, तुमको डेवलपमेंट करना है। जो भी फंक्शन है, प्लानिंग बोलो, ऑर्गेनाइजिंग बोलो, स्टाफिंग बोलो, ये सारी चीज़ों से हेल्प दो। स्टाफिंग फंक्शन डेवलप द टीम स्पिरिट। स्टाफिंग से भी क्या होता है, जब सब मिलके काम करेगी तो टीम स्पिरिट बनती है, एकता होती है। कहाँ पर, ऑर्गेनाइजेशन में। टीम स्पिरिट ब्रिंग द यूटिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन विच हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन। तो बार बार ना घुमा फिरा के बहुत अच्छे अच्छे वर्ड हम लोग ने आप लोग के लिए यूज किए हैं। नेक्स्ट, मोटिवेट द सबऑर्डिनेट। अब जो तुम्हारे अंडर में काम करते हैं हम उसको मोटिवेट करें, सब फंक्शन करता है वो तो। डैश फंक्शन फैसिलिटेट द मोटिवेशन ऑफ सबऑर्डिनेट इन द ऑर्गेनाइजेशन। द सबऑर्डिनेट आर द मोटिवेटेड बाय द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड प्रोवाइडिंग द मॉनिटरिंग द नॉन मॉनिटरिंग। तो उनको अथॉरिटी दे दोगे और जब तुम पैसा दोगे या तो थोड़ा कुछ इंसेंटिव दे दोगे, इंक्रीमेंट दे दोगे, तो वो खुशी खुशी काम करेगी। ये प्लानिंग में भी करना पड़ता है, ऑर्गेनाइजिंग में भी करना पड़ता है, ये सारी चीज़ों में करना पड़ता है। नेक्स्ट, बेटर रिलेशन। डैश, डैश की जगह क्या लिखोगे, जैसे कंट्रोलिंग आ गया। कंट्रोलिंग फंक्शन अनेबल टू डेवलप द बेटर रिलेशन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। इट हेल्प टू डेवलप द बेटर रिलेशन बिटवीन द सुपीरियर एंड द सबऑर्डिनेट वेरियस डिपार्टमेंट अमंग द एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कितना ईजी है स्टूडेंट्स, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड है क्या, नहीं, बहुत ईजी है। इसके लिए मैं आपको समझा रहा हूँ बार बार कि आप लोग बहुत अच्छे से इसको पढ़ो और एग्जाम में पूरे 4-5 जितने भी नंबर आ रहे हैं लेके जाओ। नेक्स्ट है आपका एकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल। आपका जो भी गोल है ये अचीव करने के लिए मदद करता है, जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन हेल्प द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स प्री डिटरमाइंड गोल। देखो, प्री डिटरमाइंड मतलब जो आपने पहले से सोचे वो कैसे अचीव होगा, जो भी आप फंक्शन कर रहे हो। विदाउट परफॉर्मिंग दिस फंक्शन मैनेजर में फाइंड इट डिफिकल्ट टू अकम्प्लिश। देखो, अगर आप प्लानिंग नहीं करोगे तो आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। आप स्टाफिंग नहीं करोगे तो अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। अगर आप ऑर्गेनाइजिंग नहीं करोगे तो आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे फंक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। 10th है आपका ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फंक्शंस गाइड। अब डैश की जगह क्या लिखना है, जो भी एग्जाम में पूछा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल पूछा है कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग फंक्शंस गाइड टू डिसाइड द ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो इट्स द की फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन। इफ द ऑथोरिटी एक्सीड, अगर ज्यादा देते तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में पर्सन में भी उसको ज्यादा यूज कर सकता है, मिस यूज करेगा। उसको अथॉरिटी दे दी भाई तू ऐसा कर, तो शायद वो एक दिन कंपनी बेच देगा ना। ऑन द अदर एंड इफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेस, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है और अथॉरिटी नहीं देती तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, यार मुझे काम तो बता दी लेकिन मेरे हाथ में पावर ही नहीं है। तो फंक्शन क्या करता है, अगेन यहाँ पे डैश है, तो ये फंक्शन क्या करता है, दोनों में मेंटेन करता है। जो भी फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग में फिर से पूरा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, ये सारे फंक्शंस, ये 10 में से 10, 6-7 अच्छे से याद कर लो, जो आप कोई भी आंसर आएगा लिख सकते हो। और अगर यहाँ पर देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, जेएस कॉमर्स क्लासेस को क्या कर लोगे आप लोग, सबसे ये आंसर में मत लिखना है मेरे भाई लोग, बहुत हार्ड है। आप लोग ये भी लिख कर आओगे, मेरा नंबर भी लिख के लाओगे। मेरा नंबर नहीं है, मैं आपको खाली समझाने के लिए पूरा बताया हूँ। आपको सिर्फ यही तक अच्छे से याद करना है। ये पूरा पीडीएफ चाहिए तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आप मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे जुड़ जाओ, मैं आपके साथ में ये सारा पीडीएफ शेयर कर दूंगा जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉमन पॉइंट, कॉमन आंसर, ठीक है, आंसर काय के लिए कॉमन आंसर है ये, कॉमन आंसर फॉर इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। पॉइंट भी हम लोग बोल सकते हैं विथ एक्सप्लेनेशन। तो आप चाहते हो ना अपने दोस्त को ये वीडियो भेजना और वो भी अच्छे नंबर से पास होना चाहिए, जल्दी से भेजो। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किया ओसेम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, आप लोग देखो और बहुत इजी में हम लोग ने इसको समझाने की कोशिश की। रिक्वेस्ट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय।